बाइबल पढ़ते हैं, ये कैसा है? पठन मतलब रीडिंग। जैसे किताब को पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, पत्रिका को पढ़ते हैं या किसी लेटर को पढ़ते हैं, इसी प्रकार बाइबल को पढ़ना है, एक बेसिक है, कोई भी पढ़ सकता है, विश्वासी या अविश्वासी। इसे क्या मिलता है? आत्मिक ज्ञान मिलता है। जब एक व्यक्ति इसको मनन करने के लिए शुरू करता है, मतलब नर्सरी से प्राइमरी में चला जाता है, तो ये बात को समझना शुरू करता है। ये एक आत्मिक अभ्यास है। अंग्रेजी में बोलते हैं मेडिटेशन, बाइबल मेडिटेशन, हिंदी में बाइबल मनन। ये एक आत्मिक अभ्यास है, ना कि धार्मिक अभ्यास। लोग बोलते हैं मेडिटेशन को कोई दूसरा अर्थ बोलते हैं, दूसरे धर्म वाले, वो अर्थ ये नहीं है हम लोग का। मेडिटेशन इंग्लिश शब्द है, वो हम लोग का है। सो बाइबल का है। तो बाइबल को मेडिटेट करने का मतलब आंख बंद करके ऐसा नहीं। बाइबल का मेडिटेशन करने के लिए समझ को इस्तेमाल करना है, दिल को इस्तेमाल, विश्वास को इस्तेमाल करना है, जानकारी को इस्तेमाल करना है, समझते हुए होश में होकर के इसको हम मेडिटेट करना है। पुराने नियम में मेडिटेशन का मतलब, बाइबल मनन का मतलब एक वचन को बार बार बोलते रहना मन में। नया नियम में मेडिटेशन का मतलब उसको समझना है। क्रिश्चियन को बाइबल को समझना है। ये समझने से क्या होता है? दिन प्रतिदिन हमारे मार्गदर्शन मिलता है आगे बढ़ने के लिए। इससे हमारे व्यक्तित्व में परिवर्तन होता है, सोच विचार में। हमारे भीतरीय मनोबल जो है वो मजबूत होता है, और हमारे आत्म जीवन विजयी जीवन में तब्दील होता है। क्रिश्चियन लाइफ एक हारा हुआ जीवन नहीं, एक विजय का जीवन है। ये सब बाइबल के मनन से ही संभव है। इसके लिए हमें क्या करना है? बाइबल मनन कैसे करना है? यहाँ कई तरीका है, मैं आपको एक आसान तरीका आज बताऊंगा। अवलोकन नंबर 1, व्याख्या नंबर 2, अनुप्रयोग नंबर 3। हम जब कभी मनन करने के लिए बैठते हैं, 3 बातों को हम क्या करना है? लागू करना है, प्रैक्टिस करना है। पहले अवलोकन करें, उसके बाद उसका व्याख्या करें, उसके बाद अनुप्रयोग अपने जीवन में करें। अंग्रेजी में बोलते हैं ऑब्जर्वेशन, इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन मेथड, शॉर्ट में OIA मेथड। उसको छोड़ दे इंग्लिश के लिए, हम आपके हिंदी में अनुवाद करें। अवलोकन, व्याख्या और अनुप्रयोग तरीका। ये कैसे करेंगे आप हमसे पूछेंगे, मैं जल्दी आपको पूरा कर लेते हैं इसको। नंबर 1, आपसे मैंने कहा एक सिलसिलेवार तरीके से बाइबल को पढ़ने के लिए कहा था। अगर ऐसा पढ़ते आएंगे, मान लीजिए आज 3 अध्याय पढ़ लिए, उसमें से आप क्या करेंगे? एक छोटा सा परिच्छेद, पैसेज को चुन लीजिएगा। एग्जाम्पल हम बताते हैं, लूका 19वां अध्याय पढ़ते हैं, बचौड़ा अध्याय है, तो उसमें कई घटनाएं हैं, कई बातें हैं। आगे हिंदी बाइबल सुंदर ढंग से हेडिंग, शीर्षक दिया हुआ है, जो हमारा तमिल बाइबल में नहीं है। आपको यहाँ लिखा हुआ है, हर एक चीज में हेडिंग नीचे आप पढ़ सकते हैं। उसमें आपको उस पैसे को चूज कीजिएगा। हो सकता है आप जक्के के जीवन के बारे में अध्ययन करना, तो उसी को चूज कीजिएगा। और उसके बाद फरीसी 10 मुगलों का दृष्टांत है, उसके बारे में कर सकते हैं। यरूशलेम में यीशु मसीह का विजय प्रवेश, उसके बारे में कर सकते हैं। अलग अलग कितना है आपको? 1 2 3 4 5 पैसेज है। लूका 19 में चुंगी लेने वाला के बारे में लिखा है, 10 मुहरों के बारे में लिखा है,
यरूशलेम यीशु मसीह का विजय प्रवेश के बारे में लिखा है, और यरूशलेम के लिए यीशु मसीह विलाप के बारे में लिखा है, और मंदिर से व्यापारियों का निकाला जाना, कैसे यीशु निकाल जा। ये 5 पैसेज है, 5 हेडिंग है। किसी एक को आप क्या करना होगा, चूज करना होगा। डेली रीडिंग, उसमें से एक छोटा सा परिचय निकालिएगा। अब वो हो सकता है किसी व्यक्ति का चरित्र का वर्णन, नहीं तो किसी विषय का व्याख्या, या किसी घटना का जानकारी, 3 में कुछ हो सकता है उस परिच्छेद में। आपको क्या करना है, जिसे आपने चयन किया उसको अवलोकन करना है, वर्तमान संदर्भ में उसका अर्थ निकालना है, व्याख्या करना है, उसको जीवन में लागू करना है, मतलब प्रैक्टिस करना है। अवलोकन और व्याख्या करने के लिए आपको क्या करना है, प्रश्न करना है ना, प्रश्न करना है, सवाल पूछना है। मैं 10 क्लास में पढ़ने के बाद हमारे सर ने बताए थे, हिस्ट्री सर, कन्फ्यूशियस ने बताया, चीन का बहुत बड़ा दर्शनीय व्यक्ति है, फिलोसोफर है, किसी भी चीज को जैसे तैसे सुना नहीं, प्रश्न करो, क्यों, कैसे, कब। वो मेरे दिल में उस दिन छुपा, आज तक याद है। बाइबल में भी समझने के लिए आपको जैसे बोलते हैं हम लोग, पादरी लोग, ऐसे सुनने की आवश्यकता नहीं है। आपको उसको पढ़ना है, समझना है, प्रश्न करना है। दूसरे ग्रंथ में देखिएगा, दूसरे धर्म वाला देखिएगा, एकदम अंधविश्वास जो बोलेगा धर्मगुरु सुनता जाएगा। क्रिश्चियनिटी में भी वैसे ही है, कैथोलिक में देखिए वैसे ही है, कई प्रोटेस्टेंट चर्च का भी वैसे ही लोग हैं, आज पेंटिकॉस्टल चर्च में भी वैसे ही लोग सुनते हैं, वो पढ़ते नहीं है लेकिन मान के चले जाते हैं। लेकिन बाइबल बताती है आपको मुझको प्रश्न करना, किसी चीज को समझने के लिए क्या प्रश्न करें। नंबर 1, क्यों, क्या, कौन, किसको, कहा, कब, कैसे। ये 7 प्रश्नों का पूछिएगा, उसका उत्तर ही आपके लिए परमेश्वर की वाणी उस दिन के लिए। एग्जाम्पल मैं बताता हूं, पीडीएफ भेज दिए, आप पीडीएफ लेके देखिएगा। अगर किसी चरित्र का वर्णन है, जैसे जक्कई के बारे में लिखा है, आपको अवलोकन के लिए एग्जाम में बताते हैं, ही करना ऐसा नहीं, आप अपने रचनात्मक ढंग से आपके वातावरण के अनुसार आप पूछिएगा। नंबर 1, इस परिच्छेद में मुख्य कथापात्र कौन है, उसने क्या किया, कहां किया, कब किया, कैसा काम किया, ऐसा प्रश्न पूछेगा। ये अवलोकन देखते देखते ये सबका प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। नंबर 2, व्याख्या करना है, उसके लिए क्या प्रश्न पूछ सकते हैं, ये मुख्य कथापात्र कौन हम समझ में आ गया, तभी पूछना है ये किसका प्रतीक है, ये क्या चीज को दर्शाता है ये व्यक्ति, ये कथापात्र हमसे क्या करता है या मुझे क्या सिखाता है, ये व्याख्या। तीसरा है अनुप्रयोग, जीवन में लागू करना है, इस शिक्षण को अपने जीवन में कैसे मैं लागू करूं। अवलोकन के लिए एग्जाम्पल जगह ले लीजिएगा, मुख्य कथापात्र कौन है, यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने क्या किया, उनके घर में जाकर के ठहरा, जीवन परिवर्तन हो गया, ये तो देखते पता चलता है। तो व्याख्या क्या है, ये कथापात्र हमसे क्या चीज का प्रतीक है, मेरा उद्धारकर्ता का प्रतीक है। एक कथापात्र मुझे क्या सिखाता है, हमें भी अपने से निम्न वर्ग लोगों के साथ क्या करना है, अच्छी संगति रखना, जाए उनके साथ बैठे, जिसके द्वारा परमेश्वर के बारे में लोग जान सकते हैं। यीशु में आकर के वहां प्रचार नहीं किया जक्कई के घर में, जस्ट गया, बैठा, खाना खाया, इतने में परिवर्तन आ गया, क्योंकि जक्कई कभी लोगों से मिल नहीं सका। लोग उनको धर्म गुरु क्या करते हैं, अलग कर दिए थे। अभी एक धर्म गुरु, एक रवि के मेरे घर आ गए, यार
कैसे आदमी है। तो लोग बोलते हैं देखो देखो कैसे आदमी के पास चुंगी लेने वाले पापी के घर में यीशु मसीह चला गया अतिथि बन करके। तो यीशु का नाम क्या हो गया, बदनाम हो रहा। जाके सुन रहा है, अरे मेरे कारण यीशु का नाम बदनाम हो रहा है, तो ये हम अपने क्या करना है, सुधारना। प्रभु यीशु मुझे क्षमा कर, हम जिन किसी अन्याय से ले लिया कुछ 4 गुना लौटा दूंगा। जबकि बाइबल में 2 गुना लौटाने की बात है पुराने नियम में। ये व्यक्ति आगे बढ़ के बोला हम 4 गुना लौटा देंगे, और बोल रहा है हाँ अपने घर में आज को कंगालों को दूंगा। अभी कभी कंगाल का सोचा ही नहीं, विचार किया ही नहीं। सब कैसे बटोरेंगे, पैसा बटोरेंगे, कैसे सरकार को लूटेंगे, कैसे लोगों को चकमा देंगे। ये व्यक्ति आज देख रहा इतने गरीब लोग मेरे चारों तरफ में, मेरे एरिगो में है, तो हमको क्या करना होगा, देना होगा। यीशु में अगर मेरे घर में आ गया उतर करके नीचे, हमें उतर के उनके पास जाना होगा ताकि उनको परिवर्तित करे। सो ये है व्याख्या, सॉरी व्याख्या नहीं, यीशु मसीह को देखते ही, उनके एक्टिविटी देखते ही वो परिवर्तित हो गया बिना प्रचार सुन करके। तो हमें कैसे लागू करें। अब तक हम अपने को भटाकी समझते हैं, धनवान समझते हैं, शिक्षित समझते हैं, लेकिन इन लोग हम क्या सोचते हैं, अनपढ़ है या गरीब है। आज हमको क्या करना है, गरीब के पास जाए, प्राप्त उनसे बातचीत करें। धनवान है, अगर शिक्षित है, अशिक्षित लोगों के साथ बातचीत करें, उनको भी शिक्षा दें, कुछ काम करें। ये है अनुप्रयोग। अवलोकन के लिए कुछ प्रश्न करें, व्याख्या करें उसको आज के संदर्भ में हमारे साथ। उसके बाद हम अपने जीवन में उतारेंगे। तो इन प्रश्न का उत्तर एक नोट में, कॉपी में लिख दीजिएगा, तो हो गया। उस दिन के लिए आपके लिए परमेश्वर की वाणी हुई है, परमेश्वर के मार्गदर्शक वही है। इस प्रकार करते करते जाएंगे ना, 15 दिन के बाद आप में मुझे बहुत परिवर्तन आ गया होगा। 1 महीना में और परिवर्तन रूपांतरण आ गया होगा। और हमारा पास कॉपी में इन प्रश्नों का उत्तर भी हम लिखे रखे हैं, तो हमारे पास क्या रहा, प्रचार करने के लिए भी हमारे पास स्टफ होगा, सामग्री होगा। हम किसी को बताने के लिए हमारे पास सामग्री होगा। इसलिए आप अवलोकन करें, जिस अध्याय को पढ़ लिए एक परिच्छेद को लेकर के अवलोकन करें प्रश्नों के द्वारा, उसका व्याख्या करें प्रश्नों के द्वारा, और उसका जीवन लागू करें प्रश्न के द्वारा। तो इसी को बोलते मनन। बाइबल मनन, पठन अलग है, मनन अलग। पठन से खोपड़ी बड़ा होगा, मनन करने से हमारा दिल विशाल होगा। हम क्रिश्चियन के लिए दोनों बराबर होने की जरूरत है, जो अविश्वास के पास नहीं है। इसमें दूसरा है, आपको अगर जो परिचित आपने चूज किया है वो किसी व्यक्ति का चरित्र का वर्णन नहीं है या किसी विषय का स्पष्टीकरण है, तो उसके लिए आप ऐसा प्रश्न करेंगे अवलोकन के लिए, ये परिचित का विषय क्या है, इसके द्वारा इस परिचय किसके बारे में समझाता है, एग्जाम्पल बता रहे हैं। और व्याख्या के लिए मैं इस विषय से क्या सबक सीख सकता हूं, जहां तक यह विषय है मैं आज कहां खड़ा हूं, ऐसा आप व्याख्या करेंगे तो उत्तर मिलेगा। इस शिक्षा को मैं अपने जीवन कैसे लागू करें करके अनुप्रयोग प्रश्न करें, उत्तर मिल जाएगा। आपको इस पैसेज के द्वारा भी परमेश्वर का मार्गदर्शन मिलेगा। या किसी घटना की जानकारी है, एग्जाम्पल जो सामरी व्यक्ति है जो डाकुओं के हाथ में गिर गया था, उसको उस वर्णन देखिएगा, लूका 10वां अध्याय में है। वो किसी घटना का जानकारी देती है। वहां के लिए आप अवलोकन के लिए ये प्रश्न कर सकते हैं, ये कहां, कब, क्यों और कैसा हुआ। व्याख्या के लिए ऐसा पूछ सकते हैं, ये मुझे क्या सिखाता है। अनुप्रयोग के लिए ये प्रश्न कर सकते हैं, इस शिक्षा को अपने जीवन में कैसे मैं लागू करो। इस प्रकार
आप अवलोकन कीजिएगा, प्रश्न कीजिएगा, उत्तर ले लीजिएगा, कॉपी में लिखिएगा, फिर व्याख्या कर लीजिएगा अपने संदर्भ में। उसके लिए भी प्रश्न पूछे, उत्तर को कॉपी में लिखें। उसके बाद प्रयोग अपने जीवन में करने के लिए, लागू करने के लिए प्रश्न करें, उसका भी उत्तर कॉपी में लिखें। आपके पास परमेश्वर की वाणी पहुंच गई, उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, अभ्यास कीजिएगा, आप बढ़ते जाएंगे बिना ठोकर का, बिना भटकते हुए अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। आपसे मैं यही करूंगा, आप आज से लेकर के मनन करने के लिए कोशिश कीजिएगा, कदम उठाइएगा, परमेश्वर आपको आशीष करेंगे।